हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। ये क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, और ये हमारा इस सीरीज की 6th वीडियो है, 6th पार्ट है, विच इज ट्रांसलेशन। चलो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसलेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसलेशन? सी सेंट्रल डोग्मा सबने पढ़ा। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि भाई डीएनए से आपका बनेगा एमआरएनए और एमआरएनए से आपका बनता है प्रोटीन। डीएनए अपने आप को खुद कॉपी बनाता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो हम पढ़ चुके हैं ये दोनों चीज, रेप्लिकेशन भी और ट्रांसक्रिप्शन भी। जो आज हमें पढ़ना है वो है कि एमआरएनए से जब क्या बनता है प्रोटीन, और इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ना अब हमें यहां से बहुत क्लियर हो गया कि व्हाट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज जब एमआरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि भाई एमआरएनए से जब प्रोटीन बन रहा है उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन है क्या? प्रोटीन बोले जा रहे हैं, बट प्रोटीन एक्चुअली में क्या है? प्रोटीन इज नथिंग, इट इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे कि अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3 एंड सो ऑन। ये इसकी चेन। दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है ना जिससे ये कनेक्टेड होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। बस तो अमीनो एसिड के लॉन्ग चेन को प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड है। इसीलिए प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, कि सारे अमीनो एसिड को एक साथ ले आए, जो भी जिसके लिए भी कोड कर रहा है एमआरएनए, और एक पॉलीपेप्टाइड बनाए। यहाँ पे टेम्पलेट क्या होती है? एमआरएनए सीक्वेंस। आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? प्रोटीन। ये कहाँ होता है ये आपको याद रखना है कि यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता ही नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स के अंदर जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होती है वो होती है न्यूक्लियस के अंदर, और जबकि ट्रांसलेशन कि जब ये प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होके ये होता है साइटोप्लाज्म में। ये और स्पेसिफिकली साइटोप्लाज्म में कहाँ होता है? राइबोसोम में। हर एक ट्रिपलेट कोडोन जो होता है, एक ये हम जेनेटिक कोड में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जेनेटिक कोड में हमने ये किया था कि एक कोडोन के लिए एक कोडोन में 3 बेस पेयर होते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन। ठीक है, अब आते हैं कि अब देखो पता क्या होता है कि ये आप देखेंगे यहाँ पर ये सेल है, न्यूक्लियस। यहाँ पे अब हमें पता है कि कहां पर हो रही है आपकी ये ट्रांसलेशन, ये होती है राइबोसोम में। ओके, यहाँ पे मैंने बना दिया ऐसे राइबोसोम, यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है। ठीक है, ये आपका एमआरएनए है। अब आप मुझे ये बताइए कि ट्रांसलेशन यहाँ हो रही है, यहाँ एमआरएनए। ओके फाइन, अमीनो एसिड तो कहीं है ना, मान लो यहाँ पे ये अमीनो एसिड है। ठीक है, पर्टिकुलर ये वाला हम लेट्स से ये मिथियोनिन है। ये मिथियोनिन वाला अमीनो एसिड यहाँ कैसे जाएगा? कोई तो होना चाहिए कैरियर जो इसे उठा के इसे लेके जाए जहां पे जरूरत है। तो वो काम करता है यहाँ पे टीआरएनए। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। ये काम किसका होता है? ट्रांसफर आरएनए का। ये एक्ट करता है एज एन अडैप्टर मॉलिक्यूल। ट्रांसफर आरएनए के सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। पता क्या था कि ये तो पता था, इवन जेनेटिक कोड आए ना, जेनेटिक कोड के बारे में पता लगा, उससे पहले ही पता था अच्छा देयर इज समथिंग ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए होता है, पर उसका फंक्शन नहीं पता था। उसका फंक्शन बाद में पता लगा, जब जेनेटिक कोड्स के बारे में पता लगा तो पता लगा अच्छा ये एक्ट्स है ना एडाप्टर मॉलिक्यूल, जो इसके पास ये ढूंढता है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेके आता है जिससे कि वो बाइंड कर सके एमआरएनए पे, कोड पढ़ के, सॉरी एमआरएनए पे राइबोसोम में बाइंड कर सके। सो भाई टीआरएनए लिंक करता है एमआरएनए कोडोन, जो भी एमआरएनए पे कोडोन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड के साथ। टीआरएनए को, और ये आपको नाम याद रखना नीट के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, टीआरएनए को ऑल क्या बोलते हैं? सॉल्युबल आरएनए या एसआरएनए। 2 साइड्स होती है टीआरएनए की। इसका ना एक जो डायग्राम है अभी एनसीईआरटी में, वो इस तरह का बनाया हुआ है कुछ, है ना। एक बार हम पहले वाला भी देख लेते हैं, बात एक ही है, कोई इसका डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक बार ये वाला डायग्राम देख लो आप।
जो पहले एनसीईआरटी में था 2 साल पहले तक, कि यहाँ पे ये जो टीआरएनए है इस तरह, क्योंकि इससे ना मुझे लगता है ये ज्यादा समझ आता है इससे, इस डायग्राम से। हाँ, ये आपका देखो ये एमआरएनए है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया सी सी सी, यहाँ ए यू जी, सॉरी यहाँ ऐसे जी यू यू यू, यहाँ ए एंड सो ऑन, ठीक है। ये टीआरएनए आपका एमआरएनए। अब ये देखो ये ट्रिपल यू है ना, ये विजिबल है, ये ट्रिपल यू है यहाँ पे। अब ट्रिपल यू को का ऑपोजिट मतलब कि एंटी कोडॉन क्या होगा, ट्रिपल यू का एंटी कोडॉन होगा ए ए ए। तो ये जो लूप है ना टीआरएनए में, इस लूप को बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। इसका काम पता क्या होता है, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि जहां भी ये जो कोडॉन है ना एमआरएनए पे, इसको रीड करना। अगर ट्रिपल यू है ना तो यहाँ पे कौन से वाला टीआरएनए आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रिपल ए वाला, क्योंकि ट्रिपल ए है भाई एंटी कोडॉन है ना। ये ट्रिपल यू का ऑपोजिट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ट्रिपल ए। हमें पता है ट्रिपल यू कोड्स फॉर, अगर आपको नहीं पता तो आपको याद रखना कि ट्रिपल यू कोड्स फॉर फिनाइलएलानाइन। तो इसमें ना यहाँ पर एक अमाइनो एसिड एक्सेप्टर लूप होता है या चेन होता है या साइट होती है, यहाँ पे लिखा ना देखो अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, यहाँ पे आपको मिलेगा फिनाइलएलानाइन अटैच। ये टीआरएनए है आपका, ठीक है, ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम, यहाँ पे आपको फिनाइलएलानाइन अटैच मिलेगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है आरएनए का पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। नहीं याद तो याद रखना, आरएनए की पोलैरिटी जब एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन में भी होता है, आपको याद रखना है कि पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये बेसिकली टीआरएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक एंटीकोडॉन लूप और दूसरा ये अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बस हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी टीआरएनए किसी से बाइंड कर जाएगा, वो तो है ही ना, क्योंकि इसमें एंटीकोडॉन ट्रिपल ए का है, तो ऑफ कोर्स ट्रिपल यू कोड्स फॉर फिनाइलएलानाइन। तो ये पर्टिकुलर टीआरएनए इज ओनली फॉर फिनाइलएलानाइन। अगर यहाँ पे मानो ट्रिपल ए है तो यहाँ पे ट्रिपल यू वाला टीआरएनए होगा, वो किसी और, वो कोई और हो उसका टीआरएनए। तो ये आपको याद रखना है, हर पर्टिकुलर कोडॉन पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए अलग टीआरएनए होता है। ये अब की जो एनसीईआरटी है उसमें ऐसा स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, ठीक है। क्या है, ये क्लोवर लीफ शेप है, तो वैसे एक्चुअली स्ट्रक्चर एल वाला होता है जो मैंने आपको बताया। ये क्या है, ये एमआरएनए है, ठीक है, ये एमआरएनए है, ये कोडॉन है, जैसे एजीयू है उसका एंटी कोडॉन हुआ यूसीए, एजीयू कोड्स फॉर सीरीन, तो यहाँ पे सीरीन लग गया। सिमिलरली यहाँ पे यूएसी है, यूएसी का कॉम्प्लीमेंट्री एयूजी होता है, इट कोड्स फॉर टायरोसिन। अब आपको एक और चीज याद रखनी है कि अब बोलो अरे एयूजी, अभी तो आपने बोला था, हमें भी पता है एयूजी कोड्स फॉर मिथ्योनिन, यहाँ पे टायरोसिन क्यों है, वो इसलिए क्योंकि जो कोड होंगे ना किसके माने जाएंगे, इट्स एमआरएनए के माने जाएंगे, ना कि एंटीकोडॉन। सो यहाँ पे हम एयूजी नहीं देख रहे, एयूजी इज द एंटीकोडॉन, वो तो उसके साथ बाइंड हुआ है ना, ताकि टीआरएनए को पता लगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। रियल कोड तो यूएसी है, यूएसी कोड फॉर टायरोसिन, इसलिए यहाँ पे टायरोसिन है, ठीक है। इसके अलावा 2 चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि हमें पता है स्टार्ट कोडॉन होता है एयूजी। एयूजी का जो टीआरएनए होगा जिसमें मिथ्योनिन होगा उसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए, जो इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन। दूसरी बात, स्टॉप कोडॉन, कौन से 3 स्टॉप कोडॉन है बताइए, यूएए, यूजीए और यूएजी। क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते तो इनका कोई टीआरएनए नहीं होता, ठीक है। ये अच्छा, यहां पे मैं एक वर्ड बताना भूल गई ना, ये वाली में, हाँ, कि अमाइनो एसाइल टीआरएनए, इसको हम एक्चुअली मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि अमाइनो एसाइल टीआरएनए क्या होता है, कि जब टीआरएनए अमीनो एसिड से अटैच करता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैं भी आपको इसके बाद ये बताती हूँ। हाँ, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, तो बेसिकली प्रोटीन बनता कहाँ है, प्रोटीन बनता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए में। इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम में एक तो राइबोसोमल आरएनए होता है, 18 डिफरेंट प्रोटीन्स भी होते हैं। आपकी एनसीईआरटी आप खोलोगे वहां पे ये लिखा है कि आरआरएनए होता है और 18 डिफरेंट प्रोटीन्स भी होते हैं जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। 2 यूनिट होती है, लार्ज और स्मॉल, ये लार्ज ये स्मॉल, 2 यूनिट्स होती हैं। इनएक्टिव होगा तो लार्ज इधर स्मॉल इधर, दूर दूर होते हैं, पास में नहीं होते। लेकिन जैसे भी जब ये एक्टिव हो जाता है
तो ये दोनों यूनिट क्या होती है आपस में ऐसे ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। लार्ज जो ये स्मॉल सब यूनिट है, यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ आता है, चलो मैं इससे लिख देती हूँ mRNA, ठीक है, mRNA अटैच होगा, जबकि जो लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल वाली में तो mRNA अटैच हो गया, जो लार्ज वाली सब यूनिट है यहाँ पे एक्चुअली tRNA आते हैं और अमीनो एसिड की चेन बनाते हैं, तो यहाँ पे दो बाइंडिंग साइट होती है। अब ये दो क्यों होती है मैं भी आपको नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे ना तब बताती हूँ कि दो क्यों होती है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, जो मैंने अभी कहा था ना अमीनो असाइल tRNA, वो मैं भी बताऊंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसे एक और चीज बोलते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA भी बोलते हैं इसे, ठीक है। एनसीईआरटी में देखोगे तो अब यहाँ पे चार्जिंग ऑफ tRNA भी लिखा है, या इसे एक और चीज लिखा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं एक और अमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA, ठीक है, ये भी बोलते हैं इसे चार्जिंग ऑफ tRNA, एक्टिवेशन ऑफ tRNA या माइनो असाइलेशन ऑफ tRNA। अभी होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए, कोडोन के लिए एक tRNA अलग होता है, तो ऐसा तो नहीं ना कि tRNA के साथ अमीनो एसिड ऐसे घूम रहे हैं, मतलब हमेशा बाइंड रहते हैं, नहीं होता ऐसा। तो मतलब कि tRNA से अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर बाइंड होगा। जब कोई भी चीज बाइंड हो रही है ना, ये इसको चाहिए होती है एनर्जी, ठीक है, और वो किससे मिलती है हमें पता है, एनर्जी हमें किससे मिलती है, एटीपी से। तो ये जो जब एक tRNA, लेट्स से ये मैं इस तरह से बना देती हूँ, एक tRNA जब बाइंड कर रहा है अमीनो एसिड से यहाँ पे, तो इसे चाहिए एनर्जी, एटीपी से मिलती है। अब ये जब बाइंड हो गए ना, पर्टिकुलर ये दोनों आपस में बाइंड हो गए, इस tRNA को अब हम बोलेंगे चार्ज्ड tRNA, क्योंकि इसके पास एनर्जी है। या तो इसे हम बोलेंगे चार्ज tRNA या इसे हम बोलेंगे अमाइनो असाइल tRNA, ठीक है, अमाइनो असाइल tRNA कॉम्प्लेक्स आप बोल दोगे, ये चार्ज हो गया, हो गया। ऐसा ही एक और tRNA है, यहाँ पे मान लो इसके पास दूसरा अमीनो एसिड है, ये भी अटैच हो गया, ये इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, अब ये भी चार्ज है, इसके पास भी एटीपी था यूज किया, अब ये भी चार्ज हो गया, इसे भी हमने अमीनो असाइल tRNA बोला। अब जब ये दो tRNA, चार्ज tRNA आपस में साथ साथ आएंगे ना, ये दो चार्ज tRNA जब पास में आएंगे, इट हेल्प्स, ये जो चार्ज है इट हेल्प्स टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड, कि ये जो चार्ज है, ये जो एनर्जी है, ये हेल्प करती है उन्हें दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में। यहाँ पे यही लिखा है कि एक्टिवेटेड tRNA आर एसेंशियल फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा बताती हूँ, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, ये जो बीच में बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड, ठीक है। और इसीलिए हम प्रोटीन को और क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे पेप्टाइड, ऑफ कोर्स ना भाई, ये देखो अमीनो एसिड, ठीक है, कितने सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, तो हम इसे बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। अब हम आ जाते हैं हमारा एक्चुअल जो टॉपिक है विच इज ट्रांसलेशन। और tRNA वो वाला पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हुआ कैसे है एक्चुअली में ना, कि कैसे बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन के 3 स्टेप्स हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन के थे इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, सेम ट्रांसलेशन के भी हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन यहाँ पे देखो, ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको याद हो, ट्रांसक्रिप्शन में हमने कहा था कि प्रमोटर रीजन पे अटैच होता है, यहाँ पे मैं वीडियो का लिंक दे रही हूँ, आप वहां देख सकते हो। इनिशिएशन में वहां पे क्या होता है कि प्रमोटर पे जाके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, ठीक है, और सिग्मा फैक्टर वो हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इनिशिएशन में, ये अगर मैं यहाँ पे आपका बनाऊं, ये अजीब सी नहीं बन गई, ये लड्डू की तरह बन गया, मोदक की तरह, कोई नहीं, इसे रब कर देते हैं, ठीक है, दोबारा बनाते हैं, इट्स फाइन। चलो, आई थिंक बेटर, थोड़ा बेटर है, ठीक। अब ये देखो, ये आपकी mRNA है, ओके। अब मैं इस पे कोई भी कोड ले लेते हैं, लाइक C G U, ठीक है, A C U A C एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। हमें पता है कि स्मॉल सब यूनिट है। अब यहाँ पे जो tRNA आएगा ना, इस tRNA के एंटी कोडोन पे क्या लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा, दूसरा पेन यूज करें इस मिनट के लिए, हम लोग रेड ले लेते हैं, रेड, चलो ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है।
हाँ, यहां पे होगा ए ए ए, ठीक है, ये को और अटैच होगा यहाँ पे फिनाइल एनाइन, लेकिन ये चार्ज है, ये हमें पता है। अब ACU, ठीक है, ACU पे यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे होगा U, C की जगह होगा G और U की जगह होगा A। ये मान लो किसी और के लिए करता है, लेट्स से X के लिए, ये X अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। अब इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में, क्योंकि हमें पता है ये दोनों चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ही यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, वैसे ही ये वाला जो टीआरएनए है ये यहां से अलग हो जाएगा, चला जाएगा ए वाला, और आपका सिर्फ फिनाइल एनानिन यहां पे रह जाए, सिर्फ इतना आपका यहां रह जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यूएसी, यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक और टीआरएनए आ जाएगा जिसका AUG यहाँ पर होगा, ठीक है। ये टायरोसिन के लिए कोड करता है। ये ऐसे ही थोड़ा सा ये स्मॉल सब यूनिट भी ना, ये राइबोसोम भी इसे खिंचकता जाएगा, रीड करता जाएगा। ये बेसिकली ट्रांसलेशन में होता है। अब इसके 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन में क्या होगा, इनिशिएशन हमें पता कि इनिशिएशन में सबसे पहले हमें कौन सा वो चाहिए, क्या कहते हैं, इनिशिएट कौन करता है, हम जब से पढ़ते आ रहे हैं, जब से जेनेटिक कोड पढ़ा है, मैंने अभी भी बोल लिया कितनी बार कि भाई इनिशिएशन तो एक ही चीज करेगा, और वो कौन है, इनिशिएशन करता है स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन कौन सा है, AUG। जब तक एमआरएनए पे AUG नहीं होगा वहां पे ट्रांसलेशन इनिशिएट नहीं होगा। लिखा है राइबोसोम बाइंड करता है स्टार्ट कोडोन पे, रिकॉग्नाइज करता है, कौन रिकॉग्नाइज करेगा AUG को, इनिशिएटर टीआरएनए रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि उसके पास क्या अटैच होगा, उसके पास अटैच होता है मिथियोनिन। उसके बाद राइबोसोम खिसकता जाएगा, रीड करता जाएगा, चार्ज टीआरएनए बाइंड करते जाएंगे एमआरएनए कोडोन पे, अमीनो एसिड आपस में क्या ज्वाइन होते जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, राइबोसोम ऐसे मूव करता जाएगा कोडोन बाय कोडोन। लास्ट में जब क्या आ जाएगा, स्टॉप कोडोन आ जाएंगे। तीनों में से कोई भी, UAA, UAG, UGA, तीनों में से कोई भी अगर स्टॉप कोडोन आ जाएंगे तो प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। एक रिलीज फैक्टर होता है जो बाइंड करेगा, जिसकी वजह से जो आपका अमीनो एसिड की चेन है वो वहां से अलग हो जाएगी, निकल जाएगी साइटोप्लाज्म में। यही डायग्राम है ना एनसीईआरटी में, बहुत ही इजी है, जो मैंने अभी बोला देखो वही हो रहा है इसमें एग्जैक्ट। देखो यहाँ पे इनिशिएशन ने दिखाया, वो अंडरस्टूड है कि AUG जहां पर आता है, ये एमआरएनए, आपको मैं इस पर बार बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि एमआरएनए का क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ, याद करना इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है नीट में तो हमेशा आता है। आपको कोई भी एक टेम्पलेट दे दी जाएगी, वेदर इट्स अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और अ कोडिंग स्ट्रैंड, और बताएंगे इसका एमआरएनए बताओ या इसका अमीनो एसिड क्या हो सकता है, सॉरी पॉलीपेप्टाइड क्या हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द पोलैरिटी, ठीक है। अच्छा देखो, अब तो ये एमआरएनए है, ये दिख रहा है आपको कि ये चेन बनी हुई है। अब ये वाला जो टीआरएनए था इसका ऑपोजिट AGG, तो ये इसका था, है ना, UCC का, तो ये लेके आया होगा सीरीन। अब ये अगले वाला आया, जैसे ही सीरीन और एलेनिन का बॉन्ड बन गया, ये वाला टीआरएनए अपना चला गया, दूसरा वाला टीआरएनए आ गया। अब ये एलेनिन और वैलिन का बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाला टीआरएनए भी चला जाएगा, और यहाँ पे ये वाला टीआरएनए आ रहा है, तो ये चार्ज होते हैं, बॉन्ड बनता जाएगा, टीआरएनए आपस में चले जाते हैं, लेकिन ये जो चेन है अमीनो एसिड की, ये बनती जाएगी। लास्ट में जब यहाँ पे कोई स्टॉप कोडोन आ जाएगा, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे लेट्स से UAG कर लेते हैं, स्टॉप कोडोन आ जाएगा, तो यहाँ पे ये स्टार्ट, क्योंकि अब कोई टीआरएनए तो होता नहीं है स्टॉप कोडोन का, तो ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा। रिलीज फैक्टर की हेल्प से आपका ये जो अमीनो एसिड की चेन है, जिसे पॉलीपेप्टाइड बोल रहे हैं, ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एमआरएनए के स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं, इस तरह से आपके लिए एमआरएनए का मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ठीक है। एमआरएनए की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ C A, यहाँ पे G, फिर यहाँ AUG, यहाँ पे कुछ भी लिख लो आप, G C, डजंट मैटर। यहाँ पे UG A, फिर A, फिर C, फिर C। अब देखो एक चीज देखो, हमें पता है ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये कहां से स्टार्ट होगा, ये AUG से स्टार्ट होगा, क्योंकि AUG जो स्टार्ट कोडोन यहीं से इनिशिएट होगा, और खत्म हो जाएगा ये UGA, क्योंकि ये स्टॉप कोडोन है, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। अब स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन, यहाँ ये वाला तो आपका चलो हो जाएगा, पूरा प्रोटीन बना देगा, पॉलीपेप्टाइड बना देगा इतना।
बट इसके पहले वाली जगह ओह की तरफ हो गया, चलो दोबारा लिख देते हैं, क्या बात हो गई फिर, ठीक है। यहाँ पे सी सी क्या था, यहाँ पे याद है किसी को, ए आई थिंक ये था, मुझे पता नहीं था कि सिर्फ होता है। चलो अब ये वाली जो जगह है, ठीक है, इस वाली जगह और ये वाली इसके बाद वाली, स्टार्ट कोडन से पहले वाली और स्टॉप कोडन के बाद वाली, इनका क्या, इस जगह इस रीजन को बोलते हैं यूटीआर। यूटीआर मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन। नाम से पता लग रहा है ना, बायोलॉजी इज वेरी इजी भाई, जो नाम में है वही उसके काम में है। अनट्रांसलेटेड मतलब वो रीजन, वो जगह जो ट्रांसलेट नहीं हुआ है, जिससे प्रोटीन नहीं बना है, नहीं बना भाई इससे, क्योंकि हमें पता है स्टार्ट कोडन से पहले कोई काम ही नहीं है, स्टार्ट कोडन से पहले स्टार्ट ही नहीं होता है और स्टॉप कोडन के बाद कुछ नहीं होता। तो ये वाला हो गया 5 प्राइम यूटीआर और ये वाला रीजन हो गया 3 प्राइम यूटीआर। हाँ, दो ये प्रोटीन बनाने में प्रोटीन नहीं बन रहा है, लेकिन दे आर इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट ट्रांसलेशन एफिशिएंटली, कि अच्छे से ट्रांसलेशन हो जाए, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रांसलेशन का मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनना, हमने पढ़ा टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है, ट्रांसलेशन के स्टेप्स कौन कौन से हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। पेप्टाइड बॉन्ड हमें पता है कि कैसे बनते हैं, कि एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है, और यहाँ पे कैटेलाइज, अच्छा जो ये कैटेलाइज है ना आपकी बुक में लिखा है, बैक्टीरिया में जो ये प्रोसेस है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनने का ट्रांसलेशन में जो ये करता है वो है राइबोजाइम। राइबोजाइम ये प्रोसेस करता है, ठीक है। स्टॉप कोडॉन जो होते हैं उसका कोई टीआरएनए नहीं होता है, रिलीज फैक्टर एंड कर देता है ट्रांसलेशन को, बस खत्म, कि स्टॉप कोडॉन एंड हो गया, रिलीज फैक्टर की वजह से आपका जो अमीनो एसिड की चेन है पॉलीपेप्टाइड वो रिलीज हो जाती है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में होते हैं, कि अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को बोलते हैं, आप लिखोगे पूरा 2 नंबर में आता है, तो आप लिखोगे कि भाई जब टीआरएनए और जब टीआरएनए और अमीनो एसिड बाइंड करते हैं, एटीपी की ही प्रेजेंस में बाइंड करते हैं, उसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्यों चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होती है ये लिखोगे, बाइंड के लिए लिंक हो जाए, और उसके बाद इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन 2 अमीनो एसिड, ये भी लिखना है आपको। यूटीआर्स का रीजन रोल क्या होता है अनट्रांसलेटेड रीजन का, टू प्रोसेस द ट्रांसलेशन एफिशिएंटली, कि ट्रांसलेशन आराम से हो जाए। कैटलिस्ट की तरह क्या काम करता है, बैक्टीरिया, जैसे मैंने बोला ना प्रोकैरियोट्स की, राइबोजाइम। कौन सा टीआरएनए बाइंड करता है स्टार्ट कोडॉन के साथ, इनिशिएटर टीआर। बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो म्यूटेशन पढ़ेंगे चैप्टर 5 की, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें लैक ऑपरेंड बहुत इजी है। लैक ऑपरेंड जस्ट कि आपको ना समझने की जरूरत है, बट लैक ऑपरेंड इज वेरी इजी। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।